राधे राधे, जय श्री राम। भैया आप सब लोगों का एक बहुत ज़रूरी चीज़ बताते हैं कि हमारे इस चैनल का नाम बाटे मस्त गणित, ठीक। और यह चैनल पे हम अब से एकदम अवधि माह गणित पढ़ाओगे, ठीक। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये चैनल पर जुड़ जाएं ताकि हम जो पहली एक्सरसाइज या वास्तविक संख्या के जो का अंग्रेजी में रियल नंबर का आते उससे शुरुआत करे चलते हैं और तब से लेकर एकदम एंड तक पढ़ोगे, ठीक। तो आज सिर्फ एक कोनो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके बता देते बाटे, बाकी आप सब लोग जुड़ जाएं तो एकदम इजी तरीके से, एकदम सही तरीक़ा से आप सबका बताओगे और आप लोग पूरा आनंद एकदम मज़ा ले लेके ढंग से पढ़ा और ताकि अंग्रेजी गणित सब मतलब एकदम बोर टाइप्स ना लागे, इसी मज़ा पूरी आ जाए, मज़ा पढ़ा तो मज़ा आ जाए, ठीक। तो ये क्वेश्चन में दिन का भैया दिन है कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आपका सिद्ध करे कहा है कि √2 एक कहा है अपरिमेय संख्या, ठीक है भैया। तो अपरिमेय और परिमेय में थोड़ दे भैया आप लोग का हम अंतर बता देते बाटे ताकि एकदम क्लियर हो जाए, डाउट ना रह जाए कि अपरिमेय के क्या कहते हैं, ठीक भैया। अपरिमेय के कहा जाता है और परिमेय के कहा जाता है। ध्यान दिया, एक चीज होती है परिमेय संख्या, ठीक भैया, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या समझ लिया और परिमेय संख्या, फिर उसके बाद अपरिमेय संख्या समझ में आइए। तो परिमेय संख्या भैया क्या होता है, लिखा जाता है जिस संख्या, ऐसी संख्या है जिसका मासा कितना आता है भैया, 1 आता है। कितना आता है भैया, जो क्या बोला जाता है कि परिमेय संख्या वही संख्याएं होती हैं जिनका मासा क्या आता है, 1 आता है। तो ऐसे घबराए कि नहीं, अब एक समझा कैसे बात बोला जाता कि या ऐसे बोला जाता है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें A/B के रूप में लिखते हैं तथा B ≠ 0 होता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखा भैया एमन घबराहट बिल्कुल नहीं है, ठीक। अब एक एग्जांपल समझा तब एकदम आसानी समझ में आ जाए। देखा जैसे दो संख्या दे देंगे, एक थी दे देंगे 2/10 और एक थी दे देंगे 6, ठीक, और एक थी दे देंगे 0। अब 3 संख्या देंगे। अब हमसे बोल दिया जाता है क्वेश्चन मान लिया दे देंगे है कि तीनों संख्या में बताओ कौन परिमेय कौन अपरिमेय है। तो ध्यान दे रहा कि हमेशा अगर कोनो संख्या खाली पीली बैठी है तो ओके नीचे अपने आप से एक लगा सकते हैं, कोनो प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है ना। अपने मन से एक लगा सकता है, लेकिन दिमाग में क्या गुरुजी हम दुइयो लगा सकी थे तो दुई नहीं लगा सकते भैया, नहीं मैथ का कह देगा तहास नहास कह देगा, ठीक। मैथ फिर ड्रा जाए तुझसे, तो यही खातिर क्या करबा खाली एक लगा सकते हैं, ठीक है ना, एक लगा सकते हैं। तो यहाँ क्या बोलेगा ऐसी संख्या जिन्हें A/B के रूप में लिखते हैं, तो ऊपर वाले का A मान लिया, नीचे वाले के B मान लिया बस। और ध्यान दे रहा भैया कि B ≠ 0 जो निचवा वाला रहा है वो 0 ना रहा नहीं चौपट हो जाए, ठीक है ना। नीचे वाला का 0 ना रहा नहीं चौपट हो जाए, तो ये वजह से नीचे वाला 0 ना रहा चाहिए, ऊपर वाला चाहे 0 रहा, 1 रहा, 2 रहा, 5 रहा, कोनो मतलब ना रहा चाहिए। पहली चीज तो यह एक चीज़ और समझाए के अब ध्यान दिया कि यह दोनों संख्या जो ऊपर वाली और नीचे वाली रहा उनको दोनों मासा का रहा 1 आवे। अब ये दोनों जो संख्या लिखी है ये तो कहाँ बाटे परिमेय संख्या की तरह लिखी है, लेकिन अगर रियलिटी में अगर के अंदर घुस के देखा जाए तो परिमेय संख्या ना। अब दिमाग में कैसे कहा था गुरुजी की नाट है, देखा भैया जब एक भाग देवे हम तो कितना जाए 1/5 आ जाए ना, 1/5 क्या होता जाए 5 आ जाए,
तो अमन एक चीज़ और चीज़ होता है कि जिन दो संख्याओं का मासा का आता है एक होता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो यह परिभाषा याद करब जरूरी है और वो परिभाषा याद करब जरूरी है। तो उसके अनुसार ये परिमेय संख्या ना होते, परिमेय संख्या के बजाय एक भिन्न होते। ठीक, भिन्न ऐसी संख्या जो अंश और हर के रूप में लिखा जाता है। ठीक है ना। दो चीज़ ध्यान दिया कि जो संख्या है a/b के रूप में लिखी जाती हैं, b ≠ 0 मतलब b 0 के बराबर नहीं होता है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। दूसरी बात ध्यान दिया और कि जोन संख्या जोन दो संख्या का मासा जोन आपस में ऊपर नीचे वाली जोन संख्या है, अगर उनके नहीं कहा गुरु जी बहुत ये हम समझा देता हैं। तो अब ये बात का मिटा देते हैं, अब एक हम प्रूफ करावे चलते हैं। ठीक है भैया। अब देखा, अब एक बात से ये बात समझ लिया कि ये चीज़ हमका एकदम सीधे सीधे आंखें दिखा दिया है कि जो √2 हुआ का बाटे कि अपरिमेय संख्या का भैया ठीक अपरिमेय संख्या है। √2 का बाटे ठीक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ऐसे तो हम डायरेक्ट कह नहीं सके। ठीक है ना। अब कोनो चीज़ गलत है, कोनो चीज़ चोर जाता है, ठीक चोर जाता है, अब वो कह है चोरवा तो गड़बड़ा जाए मामला ना, फिर दो चढ़ा मारे कैसे को चोर का था। तो कोनो अगर प्रूफ के साथ अगर वो बोल दी जाए कि ऐसी बात या तो काम हो जाए। तो अब ये गलत आए मतलब कि परिमेय संख्या नाटक सब देखा था रूट में कोनो भी संख्या रहा थे, अगर पूर्ण वर्ग नहीं आया है तो वो क्या होते वो आपके जो संख्या अगर पूर्ण वर्ग ना होता है वो तो एक थी हो जाते हैं। और परिमेय संख्या अगर पूर्ण वर्ग रहा था तो परिमेय संख्या हो जाता है। जो √2 हुआ कोनो संख्या के पूर्ण वर्ग नाटक। अब दिमाग में ये हुआ जे कि पूर्ण संख्या का होता है, ठीक पूर्ण वर्ग संख्या का। तो भैया देखा अगर जैसे रूट के अंदर 4 लिख देगा तो 4 का है क्या होता है 2 के वर्ग आते हैं, तो ये 2 के वर्ग का होता है 4, तो यही के पूर्ण वर्ग कहा जाता है। ठीक है ना। और जैसे रूट के अंदर का हो गया 9, 3 क्या यह तरह चीज़ पूर्ण वर्ग कहा जाता है। ठीक है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं बात है। तो अब ये बात को हम चलते हैं बताओ। तो अब सबसे पहले क्या तरीका से थोड़ा लिखिए ताकि पूरा नंबर पेपर में मिल जाए। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक भैया अगर परिमेय संख्या लिखा था तो इससे मतलब कहाँ निकलता, अगर परिमेय संख्या है तो a/b के बराबर हो तब परिमेय संख्या मानिए। तो क्या लिखवा कि √2 बराबर a/b लिखे पड़े ना इस तरह। हाँ तो √2 बराबर क्या लिखवा a/b लिख देगा। ठीक है ना, इतना तो काम चलेगा। अब यहाँ एक चीज़ और लिखे पड़े, क्या लिखे पड़े, अब इतना चीज़ हो गया। अब लिखा जाए दोनों पक्ष के क्या करे पड़े वर्ग करे पड़े। तो यहाँ थोड़ा सही लिखे पड़े दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का देखा 3-4 स्टेप रहा तो आराम से सॉल्व हो जाए, घबरा की जरूरत नहीं है। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब भैया के वर्ग करब तो का हो जाए। अब पहली बात समझे वाली है, जब है कि वर्ग करे लागब हम तो 2 के ऐसी टोपी ऐसी लगा दीजिए ऊपर। ठीक टोपी की तरह लगा देवे और यहाँ भी क्या कह देवे a/b के क्या कह देवे ऐसे वर्ग कह देवे। ठीक है ना, ऐसे तो वर्ग किन जाए। जब है कि वर्ग कह दीजिए भैया तो यहाँ कत्ता आ जाए, यहाँ तहा ये 2 आ जाए। ठीक इधर तहा कितना आ जाए, यहाँ तहा आ जाए a²/b²। ठीक है ना। अब इतना हो गया। अब एक थोड़ा सा और बढ़ा दिया, एक जगह बढ़ा देगा तो तिरछा गुणा करा सकता है ना। जब तिरछा गुणा कर हुआ भैया तो यहाँ एक चीज़ और आ जाए, यहाँ 2b² का हो जाए 2b² बराबर का हो जाए a²। यहाँ तक तो हमका विश्वास है समझ में आवत हो। ठीक तो क्या हो जाए यहाँ रूट के जब वर्ग करा दें तो रूट से रूट कैंसिल हो गया 2 आ गया, a/b कराओ तो a²/b² आ गया। ठीक अब उसके बाद क्या कह देवे हम 2/1 नीचे हम बताएं ना कोनो भी ऐसी एक ऐसी संख्या होता है कोनो के नीचे मतलब समझ ले कि जैसे होता है कोनो इज्जत नहीं है कतो भी दाब के पहुँच जाते हैं ये तरह बाटे नंबर। तो 2/1 हो जाए। अब एक तिरछा जब गुणा करा दे भैया तो 2b² बराबर है। हम b² बराबर a²/2 तो लिख सकित है, लिख सकित के नहीं लिख आराम से लिख देवे। तो यहाँ लिख दीजिए 2² यहाँ लिखा जा सकता है कि a² 2 को विभाजित करता है। तो एक के पहले एक और ज़रूरी चीज़ देखा ये 4 नंबर में होती है बहुत ज़रूरी चीज़ है कि पीछे ला गया। तो यहाँ लिखा जाए भैया एक थी थ्योरम समझ लिया, जरूरी थ्योरम है यार। एक थी परिमेय बाटे कि कोनो भी संख्या के वर्ग का से विभाजित हो रहा है
तो वह संख्या भी उससे विभाजित होगी। ये बात कैसे समझे, देखो एग्जाम्पल समझो। कैसे मान लो 25 का अगर हम लिखी तो क्या कैसे थे, 5 की स्क्वायर लिख सकते बटा 5, 25 से तो या तो ऐसे तो लिख सकते हम चाहिए तो 25 कहाँ होता है 5 से विभाजित होती है, 25 जो यहाँ 5 से विभाजित होता है। तो जो पाँचों जो 5 है वो तो 5 से विभाजित हो जाए, मतलब कि एक मतलब ये समझ लिया कि किसी भी संख्या लिख सका जाता है। यहाँ लिख देवे कि ए स्क्वायर, ठीक। एक हम समीकरण का मान लेते हैं भैया, हम एक हम एक मान लेते हैं। अब मैंने एक काम ला के ठीक की वजह से एक मान है। यहाँ लिखा जाए ए स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, तब ए भी 2 से विभाजित होगा। समझ में भैया, यहाँ तक समझ लिया। का देखा भाई 4-5 नंबर का थोड़ा सा दिमाग लगाओ करे, ठीक। यहाँ तक समझ लिया। अब इतना समझ गया तो ए स्क्वायर लिखा गया है कि ए स्क्वायर 2 से विभाजित है तो ए भी 2 से विभाजित होगा। जो ना भाई पता है वही सिस्टम यहाँ लिख दिए। अब उसके बाद क्या करें, एक के बाद एक चीज़ और माने पड़े। अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ माना जाता है कि यहाँ लिख सका जाता है कि कहाँ बटे, यहाँ लिखा जाए कि ए बराबर, ठीक, ए बराबर 2m लेने पर क्या करे पड़े, 2m यहाँ लिख दीजिए ए बराबर 2m, ठीक। यहाँ ए बराबर 2m कह दीजिए, ठीक। एक माने पर इतना। तो अब जब ए बराबर 2m माना गया तो यहाँ जो समीकरण बाटे, ठीक, या यहाँ तो यहाँ क्या लिख दीजिए समीकरण 1 में। देखा एक एक चीज़ समझेगा, देखा पहले यहाँ समझ लिया, यहाँ तक इजी समझ में आएगा। अब उसके बाद इतना लिखा समझ लिया, 2 स्टेप समझाइएगा। अब तीसरा स्टेप भी समझ लिया, फिर चौथा, 4 स्टेप में समझ जाओ तब आराम से हो जाए। तो देखा ए बराबर 2m, ठीक, एक ठीक है ना। इतना अपने मन से मानना पड़ेगा, एक अपने मन से मान लिया, कोई दिक्कत ना हो। या ए बराबर का मान लिया, बस यही के बराबर माने पर ध्यान दे रहा, जो दाएँ वाला साइड है जो एक की जगह पे माने पड़े का दिमाग में ध्यान दे रहा। तो ए बराबर का 2m हो गया। तो यहाँ लिखे पड़े समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर, ठीक। तो यहाँ 2b बराबर का रख सका जाता है, कितना माना का 2m ए स्क्वायर है ना, ठीक। जब अढ़ाई रख देवे हम तो का आ जाए 2b आ जाए, तो 2 दूना कितना हो जाए 4m स्क्वायर हो जाए कि ना हो जाए ना। जब एक वर्ग कह दे भैया तो 2 दूना कितना हो जाए 4m स्क्वायर हो जाए, ठीक। तो अब भैया का करब हमें का 2 से 2 का कह दे उड़ा देवे, ठीक। जब यहाँ उड़ा देवे तो का हमका मेरे ध्यान दे रहा, यहाँ लिख सके थे हम कि अब ध्यान दे रहा कि इधर का बचा 2 बचा ना, b स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर बचा। अब यही 2 इधर ही तो जा सकता है, जब इधर जाए तो b का विभाजित कह दे, b क्या कह दे विभाजित। क्या लिखब का लिखब कि b स्क्वायर, जैसे यहाँ a स्क्वायर 2 से विभाजित है तो तब a भी 2 से विभाजित होगा। ध्यान लिखा है b स्क्वायर 2 से विभाजित, यहाँ थोड़ा काला पीला लगा दी नहीं गड़बड़ा जाए मामला ना, समझ जा। यहाँ से b स्क्वायर 2 से विभाजित है तो b भी
2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। ठीक, इतना समझ गया ना। अब ध्यान दिया कि अब बोला जाता है कि अब यही था एकदम समझे वाले एकदम चीज़ यहाँ ध्यान दिया। अब मेन समझे वाली चीज़ यही थी यहाँ कि पहले क्या होता है ए स्क्वायर का 2 विभाजित करता है। ठीक, बात के बाद कहना। अब वही फिर कहा था बी ए स्क्वायर का 2 विभाजित करता है। भाई हम एक आपस में क्या माने रहे हैं कि √2 जोन है ए बटा बी, मतलब कि ए बटा बी मतलब एक दोनों खाली एक विभाजित कर सकत के एक मासा का एक आए, उसके अलावा कौन होना है। तो पहले जुगाड़ का लगाए कहें पहले ए स्क्वायर का 2 विभाजित करता है, चला ठीक है कोई बात नहीं। फिर कहा था ए को एक का विभाजित कर देता है, ये काम देखा। अब फिर कहा था 2 स्क्वायर को विभाजित करता है तो बी को विभाजित कर देता है। तो पहले का बोला जाता है एक से दोनों विभाजित हो सकते हैं, फिर क्या कह दें बुद्धि लगा दें उल्टा सीधा कह दें कि एक आप 2 से भाग दे सकी थे। सिस्टम जो है कितना गलत लगा दें कि पहले क्या बोलता है कि खाली परिभाषा में क्या होता है परिमेय संख्या क्या कि जो ए बटा बी हुआ तो खाली उसका 1 से विभाजित कर सका जाते और कोनो भी संख्या नहीं विभाजित कर सका जाता है। लेकिन अब जब एक पूरा खेला कह दिन पूरा प्रोसेस करें तो हमको कहाँ पता चलता है पूरी निष्कर्ष निकालने के बाद ए बटा बी का 2 विभाजित करता है। भाई काम चौपट हो जाता है ना, मतलब क्या होता है तहा बात सही मिलती नहीं है, तहा फंडा गलत हो गया। भाई जो सही तरीका हो चाहिए मतलब ता चोरी पकड़ मिल गए ना, भाई तहा सही रूल हो चाहिए कि खाली एक विभाजित करे तब तो परिमेय संख्या हो। भाई एक विभाजित नहीं करती है तो क्या हो 2 विभाजित करती है, और 2 जब विभाजित करे तो परिमेय संख्या ना हो। काहे कि ना हो, जब कोनो भी संख्या का मासा अगर एक आवत है तभी वो परिमेय संख्या होते है। अब यहाँ मासा कहाँ आएगा 2 आएगा, भाई ए और बी का 2 विभाजित करते हैं ना, यहाँ से हम देखते हैं और यहाँ देखते हैं तो क्या होगा यहाँ हमारा। अब यहाँ लिखा जाए थोड़ा सिस्टम से, यहाँ लिखा जाए थोड़ा। अब यही जरूरी चीज़ है कि यहाँ पर ए तथा बी को 2 विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है। यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, लेकिन यहाँ जगह नहीं है भैया, समझ जाए। यहाँ विरोधाभास, भाई देखा विरोधाभास तो होबे करे, भाई तेरे बात दम नहीं है, इधर उधर लपेटा था तो गलत हो जाए ना, विरोध उत्पन्न हो जाए ना। भाई बात का तर्क नहीं है, उल्टा विधा काम करता हल्ला होबे करे। तो यहाँ क्या हो जाए कि यहाँ पर ए तथा बी को 2 विभाजित कर रहा है तथा यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः √2 एक क्या है अपरिमेय संख्या। भैया अगर ऐसे लिख देगा तो 4 में अगर 4 नंबर ना आए तो जोन कहा तो हार जा। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लग हो और अवधि में अगर वीडियो चाहत होगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिए। आप लोग के कमेंट का बहुत वेट करब, और बाकी वीडियो अगर कमेंट बढ़िया रहे तो जरूर है पे वीडियो बनाना चालू करब, नहीं तो फिर खड़ी हिंदी में होगे। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।